मिनट तक में अलग है और कि आधा घंटा में आवित तेरे भैया भैया मत बोला सुनमा किसी आ रहे हो बजा काला किसी काला किसी ना हमारे पर भी काला करता एक बोली बोला है किसी आ रहे काला ही सुनना कोई ना कोई तो दूर नंबर लगेगा कोई पोता नंबर लगे रहे तो क्या करी थे पछताई एक ना वही कर रहा है टेंशन मत लिए हम डिप्रेशन में चल रही है तेरा हम कई बार कह लिखे थोड़ा में कम नहीं है मास्टर तो में काम करना ओकरा थ्योरी है तो अपन थ्योरी में मिला देना बस वो आगे आ जाएगा जो नमस तो आगे इसमें है थ्योरी में कम नहीं तो चालू है देखो तूने आ छोड़ दो चालू है ही है ना चालू आए लगित है ही ना लगित है चलो है देखो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा नहीं क्लास 11 है ना में हम लोग क्या कर रहे हैं जी इसमें 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं कोशिका जीवन की इकाई है ना इसमें 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें आप थे ना छोटी आप थी ठीक आप नहीं थे आप थे ठीक तो हम इसके बारे में पहले पढ़ाए थे कोशिका का खोज कौन किया था रॉबर्ट हुक क्या किए थे फिर उन्होंने कहानी बताए थे एंटोन लिवन हुक क्या किए थे वो कहानी बताए थे फिर उसके बाद ये भी बताए थे वो कैसे अपना माइक्रोस्कोप का निर्माण किए है ना इस सब को हम बताए थे किस चीज पे वो अध्ययन किए थे तो बताए थे कि आपको कॉर्क पर रॉबर्ट हुक किए थे लेकिन एनसीईआरटी अब जो है रॉबर्ट हुक को ज़्यादा मान्य नहीं करता है एंटोन लिवन हुक को मान्य करता है ज़्यादा ठीक क्योंकि रॉबर्ट हुक क्या करता है जी मतलब क्या किए थे वो मृत कोशिका किए थे और जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे एंटोन लिवन हुक समझे ना तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे फिर कोशिका का सिद्धांत पढ़ लिए थे कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था मारेंगे झापर बैठ जाएगा नीचे जब जीवन शक्ति का सिद्धांत वो दिए थे केमिस्ट्री में है वो हम पूछ रहे हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था केंद्र का खोज कौन कौन किया था सुनो स्लाइडेन और स्लाइडेन हाँ मेथियस से स्लाइडेन है ना और क्या है जी यहाँ पर थियोडर स्वान जो है ये दोनों अपना क्या किए थे छोटू एक सिद्धांत दिए थे जिसका नाम था क्या जी कोशिका सिद्धांत समझे ये कोशिका सिद्धांत को बहुत बारीकी से दिए और कौन मैथियस जो स्वान थे स्लाइडन जो थे वो पेड़ पौधों के पर अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके वो क्या करते हैं जी सिद्धांत दे देते हैं समझे लेकिन वही सलाइडेन जो है पेड़ पौधों पर न करके किस पे करते हैं जी मानव यानी जीव जंतुओं के कोशिका पर करते हैं स्टडी और वहां पर वो बता देते हैं लेकिन ये कौन बताए थे कि पेड़ पौधे के यानी पौधा जो है पौधे के कोशिका के अंदर में यानी पौधे कोशिका में के ऊपर सबसे ऊपर बाहरी में एक सेल वॉल होता है एक रिजिट वॉल होता है दीवार होता है या एक मेम्ब्रेन होता है जो कि कोशिका को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है ये कौन कहे थे ये स्वान कहे थे और वही डिफरेंस करते हुए बताए थे है ना याद रखिएगा जो जंतु कोशिका होता है उसमें क्या उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति नहीं होता है समझे जो कोशिका वॉल होता है
यानी सेल वॉल होता है वो नहीं होता है, समझे? हाँ, पेड़ पौधों जो जंतु वाला है ना उसमें होता है, समझे? चलिए बाकी, नहीं कोशिका भित्ति नहीं होता, जंतुओं वाला में नहीं, पेड़ पौधा वाला में होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो हम लोग कोशिका का अवलोकन कर रहे थे, ये भी हम पढ़ा चुके थे कि कैसा कोशिका, कैसे हम लोग कोशिका का अवलोकन कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, तो सब पढ़ा दिए थे, है ना? फिर उसके बाद इस पढ़ा के हम आगे बढ़ गए थे, फिर बताए थे कि मनुष्य के गाल की कोशिका के संगठन से बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? केंद्रक बोलते हैं। आप जानती हैं कि ये कोशिका है, ये क्या है जी? कोशिका। इस कोशिका के अंदर में चारों तरफ क्या रहता है जी? यहाँ पे कोशिका द्रव रहता है, कोशिका द्रव, समझे? इस कोशिका द्रव के अंदर में क्या रहता है जी? एक रचना रहता है, सघन रचना रहता है। सघन मतलब थोड़ा सा इस सबसे गढ़ा एक रचना रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक, समझे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? तो ये यही देखिए, यहाँ पर यही बोले वो लोग कि केंद्रक होता है। और आप जानते हैं केंद्रक की खोज कौन किए थे जी? कौन के थे? रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, है ना? क्या? एक वनस्पति शास्त्री है ये रॉबर्ट ब्राउन, है ना? हाँ, वनस्पति यानी पेड़ पौधों पर अध्ययन करने वाला एक साइंटिस्ट है, समझा? इन्होंने 1831 में क्या किए जी? केंद्र का खोज किए थे, समझे? पहले देखो क्या हुआ था क्रम में, केंद्र का खोज में यही था ना कि सब लोग देख रहा था, पता होता नहीं चल रहा था अच्छा से। सोचा कि इस कोशिका है, एकरा में कोई ना कोई तो होगा कंट्रोल करने वाला। तो वही माइक्रोस्कोप से करके वो देख रहे थे, तो उनको जो है ना सब में दिखा कि ये चलो ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है। भाई है कुछ इतना गढ़ा चीज है भाई बीच में बैठा हुआ, समझा? जब उसकी स्टडी करते हैं तो कहते हैं कि अरे इनमें तो डीएनए है, जीन है ना? वो सबको देखने लगते हैं, कहें कि ओहो, यानी सब चीज का यहीं से नियंत्रण होता है। तो वही बोलते हैं कि न्यूक्लियस यानी सेंटर, है ना? उसी का नाम है दिए न्यूक्लियस। और केंद्रक, हिंदी में केंद्रक और इंग्लिश में न्यूक्लियस नाम देते हैं। और न्यूक्लियस नाम देकर वहां से क्या होता है जी? यहाँ पे कहानी फिर आगे बढ़ता है। अब देखो केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है। अब जानते बताए हैं गुणसूत्र होता है काम में, कई गो होता है गुणसूत्र मनुष्य में? 23 जोड़ा। कितना होता है छोटी? आप बताओ तो तनी संख्या में कितना होता है? हाँ, 46 को होता है, ठीक। जेकरा में से बताओ 44 को क्या रहता है? 44 को ऑटोसोम, और 2 क्या रहता है जी? यहाँ पे लिंक क्रोमोसोम इसको बोलते हैं, है ना? 2 क्या रहता है जी? लिंक क्रोमोसोम, समझे? तो यह लोग बखूबी जानते हैं। तो केंद्रक में क्या रहता है जी? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी रहता है। क्या रहता है जी? डीएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डीएनए, तुम बता छोटी, डीएनए का फुल फॉर्म ना करे, तो वही तरह वो बताया था, डी ऑक्सी राइबो, नोट कहीं कर लो वहां पे, समझा? क्या है जी वहां पे? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझे? तो याद रखिएगा, समझे ना? और ये क्या होता है जी? एक अनुवांशिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? अनुवांशिक, मतलब क्या? खानदानी पदार्थ है ये, है ना? तुम्हारा मुंह कैसे ऐसा हो गया, तो तन्नी को कैसे रह गई, या वो करिया कैसे हो गया, या हम मोटा कैसे हो गए, है ना? छोटिया के आगे में नाक कितना पतला का है, ये सब किस पर निर्भर करता है?
इसी पे निर्भर करता है ना। इसके ऊपर होता है जीन, जीन के ऊपर ही क्लास 12th में ही पढ़ा रहे हैं, समझी, वंशागति। ठीक, और में चैप्टर है अनुवांशिक के 3 चैप्टर का पढ़ना है, समझी। तो वहां पूरा जान जाएंगे बढ़िया से कि कैसे गोरा, कैसे काला, कैसे कौस होता है, वो सब वहां पे जानेगी। ठीक, कैसे डाउन, बहुत सारा तुम देखी होगी ना कि बहुत सारा जो होता है वो गर्दन और मूड़ी सब बराबर रहता है, देह सब बराबर, उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और आंख लगेगा भेबरैना लगेगा, मुंह हल्का लगेगा, कुछ टाइप का लगेगा, समझी, तो सबको होता है डाउन सिंड्रोम। उस सबके सामान्य व्यक्ति से उसका बुद्धि थोड़ा सा कम रहता है, ठीक, हल्का बौना पड़ता है वो सब। कौन आप बताए कि कोची के साथ जाकर उसमें ज्यादा रहेगा तो बुद्धि तेज होगा और कम रहेगा तो मंद बुद्धि होगा। हम क्या बताते, हम नहीं पता हमको। जाते हैं ठीक, साइकस और गायरस हल्कस दिमागवा में, हाँ। हाँ, तो ब्रेन का अलग है ना, पढ़ेंगे ब्रेन, यहाँ पढ़ेंगे बढ़िया से, समझी। यहाँ इस चैप्टर में नहीं, अगला चैप्टर में अगला नहीं, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, इसमें सेल फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सेल के बारे में साइटोलॉजी पढ़ा रहे हैं अभी, समझी। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे तुमको, सेल कर देंगे शुरू ह्यूमन फिजियोलॉजी, और बाद चलेंगे क्लासिफिकेशन पर चलेंगे, समझे ना। क्योंकि इधर पहले मन लगाना है तुम लोग को, अभी आई है नया नया तो मन नहीं लगेगा। आज जब पढ़ले रहेगी ना तो उनमें मन लगता है, लेकिन हाँ तो जाने का रही, हाँ ऐसे हो है, तो मन लगता है लेकिन के, समझा। अभी तुमको वर्गीकरण में लेकर चल जाए, आप पढ़ाने लगे जीनस स्पीसीज ना, दिमाग कर जाएगा हैंग करने लगेगा, समझ कुछ हुआ है हमारा, ना समझ में ना 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 हो तो, समझा। तो यहाँ पे क्या होता है जी कि ऐसा होता है, समझे, तो ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। डीएनए एक खानदानी चीज है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, अब जानते हैं बखूबी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है ना। ये क्लास 9th को ही पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा बताए भी थे हम। क्या होता है छोटी, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, जिस कोशिका के अंदर में केंद्रक नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। जिस कोशिका के अंदर में क्या होता है, केंद्रक होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलेंगे। जैसे में हम जानते हैं कि ऑल टू ऑल बैक्टीरिया, जितना भी जीवाणु है, जीवाणु, वो सब क्या हो जाएगा जी, जितना भी आपको जीवाणु दिख रहा है वो सब के सब जीवाणु आप लोगों को क्या दिखेगा, प्रोकैरियोटिक है ना। बाकी जितना अमीबा हो गया, हम लोग का सेल हो गया, सब के सभी क्या रहता है जी, यूकैरियोटिक होता है। तुम्हारा सेल है, तुम्हारे सेल में एगो आरबीसी को छोड़ देना, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक, बाकी सब में तुम्हारा क्या है जी, यूकैरियोटिक है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रहेगा ना, जीवाणु मतलब को जी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होता है, आए मारेंगे झापर कवक वगैरह, वो तो अलग अथी है, सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है, आई अलग सिस्टम है, समझा, ठीक। तो कवक अलग है, ये अलग है। बैक्टीरिया मतलब होता है ना कि एकरा में तुमको होगा कि बहुत सारा रोग भी, जैसे में तुम जानता होगा, ये बहुत सारा रोग भी निर्माण करता है। जैसे में तुम जानता होगा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या करता है जी, निमोनिया को उत्पन्न कर देता है। फिर उसके बाद ये भी तुम जानता होगा, एगो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये दूध से दही बनाने का काम करता है, दूध से दही बनाने का काम करता है, समझा। तो ये बैक्टीरिया होता है, तो कुछ हानि भी होता है, कुछ लाभ भी होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, उस समय क्या होगा जी, ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक होगा, एक में केंद्रक नहीं होता है, दिमाग में फिक्स कर लो, समझे, ठीक। अब देखो दोनों यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके आयतन को घेरे हुए
एक अर्ध तरल अवयव मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, कोशिका द्रव। यहां पर तुम देख सकता है, देखो एकरा में केंद्रक है ना जी, तो इसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलेंगे कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। लेकिन हेकरा क्या बोलेंगे, अगर एकरा में ई रहेगा ऐसे, ठीक ना, एकरा में ऐसे ही भरा रहेगा द्रव, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक। एकरा में देखो, एकरा में ऐसे ही क्या है जी, अर्ध तरल, अर्ध तरल द्रव एगो होता है। इस द्रव को क्या बोलते हैं जी हम लोग, कोशिका। वेरी गुड, हम सभी गलत लिखा रहा था, द्रव। और जितना का प्रोसेस होता है सब इसी में अंदर होता है, समझे, ठीक। कोई यहां पर दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, कोशिका द्रव पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मेटाबॉलिक और कोशिकीय क्रिया का मुख्य स्थल है। याद रखना, यहां पर आप लोग याद रखना है, कोशिका द्रव क्या है जी, पादप मतलब क्या, पौधा या पेड़ पौधा बोल सकते हैं, पेड़ पौधा, जंतु दोनों में क्या है जी, दोनों कोशिकाओं में चयापचय मतलब क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना, और कोशिकीय क्रिया, कोशिका में जो भी क्रिया होता है, कौन सा क्रिया होता है जी कोशिका में, कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है छोटी, कोशिकीय श्वसन होता है ना। तो इन सभी क्रियाओं को, या बोल सकते हैं कोशिका में होता है वो राइबोसोम, राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम क्या करता है जी, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। तो इन सब चीजों को बनाने में, इन सब क्रियाओं को करने में यहां पर क्या होता है जी, कोशिका द्रव मदद करता है, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद रहेगा ना, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव क्या करता है जी, पौधों में या जंतुओं के कोशिका, यानी जितना भी कोशिकाओं में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उन सभी रिएक्शनों को कहां पे करवाता है जी, पहले कोशिका द्रव में करवाएगा, समझे। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, कोशिका द्रव एक जेली जैसा क्या है जी, अर्ध तरल मैट्रिक्स है, जहां जीवन को बनाए रखने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस और कोशिकांग स्थित होते हैं। बताओ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्या कौन प्रोसेस है, 10वीं में पढ़ाए थे, श्वसन में पढ़ाए थे, याद है, ग्लाइकोलाइसिस है याद। तो श्वसन दूसर का चैप्टर है, तब बताओ, बता जी। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस हिंदी है, याद रखना, याद आया कुछ हो, याद करो तुम इस बात को। देखो कोशिका द्रव के अंदर में जाएगा ग्लूकोज, कुछ यहां पर एंजाइम आ जाएंगे, एंजाइम आकर क्या करेंगे जी, यहां पर ये टूट जाएंगे, और टूट कर क्या बन जाएंगे जी, पायरुवेट, पायरुवेट है ना, हाँ, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कहां पे, कोशिका द्रव में टूटेगा, समझा। तो पायरुवेट यानी ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ग्लाइकोलाइसिस, समझ में आया, बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखो कोशिकांग, तो जितना भी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितना भी रहता है चीज, सब कहाँ रहता है, सब कोशिकांग में ही रहता है ना, कोशिकांग में।
कोई दिक्कत है? हाँ डिटेल में से पढ़ना है अभी। हाँ दी, 9th से भी ज्यादा, समझी? नाम है क्लास 11। यहाँ जो पढ़ता है बढ़िया से ओकरा ई करता है, समझी? सफर में जैसे जैसे आगे बढ़ोगी वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती हैं। ये प्राकृतिक उसी तरह से तुम्हारे ऊपर भार देती है जिस तरह से तुम्हारा कद बढ़ते जाता है। मतलब कद का मतलब वो नहीं कि सिर्फ लंबाई या चौड़ाई में हो, मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर समस्याएं भी और कष्ट भी बढ़ेंगी, है ना? दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या, ठीक? तो ये नहीं है कि तुम अभी अभी ना है, अभी तक 10वां पास की है सर, अभी कोई टेंशन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे 12th पास करना, जितना अभी बुझा रहा है ना, कुछ कुछ बोल रहे हैं तो लग रहा है, उस समय बहुत और लगेगा। 12th करके दूसरा और बढ़ जाना, थोड़ा सा कुछ ना होगा दूसरा ना, तब कहेगा एकदम आवारा हो गया, भर दिन घूमती चला भी था खाली ऐसे। क्या स्थिति है वो बयान नहीं कर पाएगा तू, चलो छोड़ो जाए दो, है ना? है क्या? ना हम ऑफलाइन में बोलने लायक हैं ना ऑनलाइन में, ठीक? चलो काम करो। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य कोशिका मतलब क्या होता है जी, झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं भी होती हैं जो कोशिकांग कहलाता है ना? यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है जी, केंद्रक तो होता ही है, उसके अलावा भी क्या होता है जी, जो भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया ये सब होता है ना, वो सब यहाँ पर रहता है। उस सब क्या बोलते हैं जी, कोशिका के अंदर में जो रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कोशिका का, कोशिका अंग है। मतलब कहने का मतलब है कोशिकाओं के अंग को क्या बोलते हैं, कोशिकांग कहते हैं। फिगर ऑफ एनसीईआरटी हाई वाला को जी है, ये वाला है प्राणी वाला, ये वाला को जी है जी मन, ये वाला एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ठीक? देखो छोटू, दीवानों से पूछो, ए मैया ये सब बनावा रहेगी, रियल में तुरंत देखेगा तो ऐसे थोड़ी दिखेगा। मतलब देखो तो उसके लिए चाहिए माइक्रोस्कोप, चाहिए कहाँ से लाएंगे हम? देखो जी, काटो थी, देखो जी, भाई क्या है छोटू, कोशिका है ना? कौन सा कोशिका ये है जी, कौन सा कोशिका है? हाँ बताओ। यूकैरियोटिक है, बेलवा कहीं कहीं प्रोकैरियोटिक होता है, प्लांट वाला कने। एक सेकेंड, हम उल्टी ना बोल दिए, ओ प्राणी है, सही तो है वो, में दे ले तो कुछ कुछ में होगा, लेकिन एक में केंद्रक नहीं रहता है ना? चलो देखो, ठीक? तो अरे बोल बेलवा कहीं के, सही तो हम बोल रहे हैं, ये यूकैरियोटिक होगा, सही तो बोल रहा है। ये प्लांट ना है, हम कहीं और चले गए थे, तू बोला ना, तो हमारा कोई दिमाग और चला गया, बैक्टीरिया पर चला गया था, समझा? तो प्रो यूकैरियोटिक ही है, ये प्लांट वाला है, समझा? प्लांट वाला में तो रहता ही है, प्लांट हो गया, सब में बहुत सब में तो रहता ही है केंद्रक, समझा? मैं दिमाग में कहीं और चला गया था आपके, ठीक? अब देखो इधर पहले, क्या केंद्रक नहीं रहेगा उसमें, यूकैरियोटिक वाला में नहीं, सॉरी प्रोकैरियोटिक वाला में नहीं रहेगा। अब प्रोकैरियोटिक थोड़ी नहीं है, ये तो प्लांट वाला, तो यूकैरियोटिक है, समझे? आए हाँ हाइड्रा में होता होगा,
यूकैरियोटिक एनिमल है वो, होता है। हाँ, समझा? क्या ना, बैक्टीरिया में नहीं आता, प्रोटोजोआ में आता है। अमीबा प्रोटोजोआ में आता है, केंद्रक होता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ में आता है, केंद्रक होता है ओकरा में, ईस्ट में। हाँ, समझे? ठीक। देखो ये प्लांट कोशिका है, क्या है जी? प्लांट कोशिका। ठीक है, में जो केंद्रक है ना? हाँ जी। अरे भैया ये बनावल है जैसे। हाँ बना सकता है, इनमें थोड़े कि नहीं बना सकता, तुम भी बना सकता है, बनाने के लिए देंगे भी। समझे? 3 डायमेंशन ना बन पाती होगा से, बना के लाना, बनेगा तो। देखो यहाँ पर जी, तो ये क्या है तुम्हारा जी? केंद्रक है। समझे? ये पहले देखो, ये पहले पूरा क्या है जी? ये पूरा पहले कोशिका एगो है। कोशिका के यहाँ पर देखो ये क्या है जी? कोशिका झिल्ली है। ये वाला जो पहले का है ना, ये वाला कोशिका झिल्ली है। आई जो बाहरी वाला है ना, ये क्या है जी? कोशिका भित्ति है। क्या है जी? कोशिका भित्ति। समझे? तो कोशिका भित्ति, फिर इसके अंदर में क्या होगा जी? कोशिका द्रव होगा। कौन लिखल है? कोशिका द्रव लिखल है? नहीं लिखे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें सब क्या होगा जी? अंदर में जितना भी होगा वो सब क्या रहेगा? कोशिका द्रव। क्या होगा जी यहाँ पे? कोशिका द्रव। समझे ना? कोई दिक्कत है? तो ये कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव के अंदर में बहुत सारा चीज यहाँ पाया जा रहा है। क्या क्या? यहाँ पर तुम देखोगे तो माइट्रोकॉन्ड्रिया भी है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका, इसको बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम है, रसधानी है, केंद्रक है, केंद्रक का आवरण है, केंद्रक का उपकरण, केंद्र उपकरण यानी गोल्जी बॉडी है ना? फिर यहाँ पर खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है। फिर क्या है जी? लाइकन है ना? लाइसोसोम, समझे? फिर हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। समझे? ऐसे करके बहुत सारा चीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। समझे? तो ये सब अंदर में जितना तुम देख रहे हो सभी सब है क्या जी? ये सब है क्या? ये सब कोशिकांग है, यानी कोशिकाओं के अंग है। ना जी, वही तो गुलजी काय मतलब बॉडी। ठीक है, अब ये वाला क्या है जी? एनिमल टिश्यू, सॉरी एनिमल सेल। क्या है जी वाला जी? एनिमल सेल। देखो गोल्जी उपकरण, ठीक, यहाँ पर ये देखो गोल्जी उपकरण, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, केंद्रक का आवरण है। एकरा में तुमको जो बहरी दिख रहा है ना, ये क्या है? सिर्फ है जी कोशिका झिल्ली है। ये क्या है जी? सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली। समझे? क्या है जी? कोशिका झिल्ली। पर ऑक्सीसोम है वाला, फिर तारकाएं हैं, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? जीव द्रव, जीव द्रव झिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद वहां पे विलायु उसको बोलते हैं। ठीक है, सूत्र कणिका, राइबोसोम, ठीक ना? ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये सब यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसके अंदर में ही एनर्जी कोशिका के अंदर में ही न है। जब कोशिका के अंदर में रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोशिकांग कहेंगे, यानी कोशिकाओं के अंग कहेंगे। तो कोशिकाओं के अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे, तो अंतःपर्दवी जालिका है ना, जैसे में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सूत्र कणिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म काय यानी माइक्रो बॉडी, गोल्जी गोल्जी श्रमिक, लाइकान यानी लाइसोसोम, रसधानी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिक केंद्र क्या है यहाँ पे? कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी केंद्रक युक्त झिल्ली युक्त जो होता है वहां पे कोशिकाओं का अभाव होता है ना? इसलिए वहां पे केंद्रक भी नहीं रहता है, और यहाँ पे बहुत सारा प्रोकैरियोटिक वाला सेल में बहुत सारा कोशिकांग भी नहीं रहता है। बहुत सारा कुछ कुछ होता है, ये अलग अलग डिफरेंस हो जाता है। समझे? ठीक, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये सब क्या होता है जी? यूकैरियोटिक वाला में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। याद रखना, एकरा में, एकरो में भी, एकरो में, दोनों में क्या होते हैं जी? राइबोसोम होते हैं। आपको पूछ दिया जाएगा कि बताओ राइबोसोम में
कौन कौन से कोशिका में होता है, यूकैरियोटिक में होता है कि प्रोकैरियोटिक में होता है? तो आपको बोलना है क्या, दोनों में होता है। दोनों ऑप्शन नहीं देगा तो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। मान लेते कैसे रहेगा, एबीसीडी कर रहेगा, समझे ना? तो यहाँ पर याद रहेगा ना जी, बोलो कि यहाँ पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में क्या होता है, राइबोसोम होता है। कैसा होता है जी, कोशिकांग यानी झिल्ली युक्त होता है, झिल्ली रहित, मतलब रहित का मतलब क्या, बिना, रहित मतलब होता है कि बिना होगा, नहीं रहेगा, हाँ यहाँ पर नहीं रहेगा, समझी? कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि दो अंगक यानी हरित लवक यानी पौधों में, सूत्रकणिका में, वह क्या होता है जी, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका में भी होता है। ये राइबोसोम जो होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और क्या होता है जी, अंतःप्रदवी जाल खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर भी होता है, समझे? ये राइबोसोम कोई भी कोशिका के कहां कहां रहता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पौधा वाला अगर रहेगा तो, है ना? एनिमल वाला में तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं, है ना? क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनिमल क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है जी, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल किस में रहता है, पेड़ पौधा में रहता है, तो ये तो रहेगा ही नहीं हम लोगों में, समझा? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, अंतःप्रदवी जालिका रहेगा हम लोगों में, समझे? तो बाद में इसको डिफरेंस भी करने के लिए आएगा, ठीक? राइबोसोम क्या करता है जी, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, बखूबी आप लोग जानते हैं, ये सब अभी आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है? ये अभी हम आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए छोटो, यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग कोशिका है ना? लाल रक्त कोशिका, यहाँ पे देखो विभिन्न प्रकार के आकार कोशिकाएं का प्रदर्शन है। यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिका यहाँ पर है, इसका कोई आकार नहीं होता है, बदलते रहता है। स्तंभाकार कोशिका है लंबी, ये वाला क्या है जी, तंत्रिका कोशिका। बताओ हमारे शरीर के सबसे लंबा कोशिका का नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका का नाम क्या है, आए मारेंगे झापर, कोशिका का पूछ रहे नाम, हमारे शरीर का है शुतुरमुर्ग का अंडा, समझे? सबसे बड़का होता है। अब देखो यहाँ पे कोशिका के केंद्र के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं कोशिका को, दो भागों में। अब बखूबी अब इतना बता दिए हम क्या जी, प्रोकैरियोटिक और क्या बता दिए, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हम बता चुके हैं अभी, बताओ, वैसा जिसमें केंद्रक नहीं होगा, है ना? और उसे क्या बोलेंगे जी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोलेंगे, है ना? ये तुमको देखो बैक्टीरिया है, एक में तुमको कहीं देखने को मिल रहा है केंद्रक, बताओ? ये हम पा रहे नहीं है, यहाँ पे कहीं डाउनलोड करके लाए हैं, बताओ? एक में तुमको दिख रहा है, लेकिन याद रखना इसमें भी सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया के सेल में भी क्या होता है जी, सेल वॉल होता है। प्लांट में भी होता है और बैक्टीरिया वाला में भी सेल वॉल होता है। कोशिका भित्ति जंतु में खाली नहीं होता है, हाँ कोशिका भित्ति नहीं होता है। यहाँ पे जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होता है, जंतुओं कोशिका में, बैक्टीरिया में होगा, प्लांट वाला में होगा, समझे? देखो सब क्या है, बैक्टीरिया है ना? बैक्टीरिया है कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जी, रड से बैक्टीरिया है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और क्या यहाँ पर जी, प्लूरोनिमोनिया सम जीवाणु मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सा कोशिका है जी, तो याद रखना जीवाणु रहेगा, नील हरित शैवाल रहेगा, माइकोप्लाज्मा रहेगा और पीपीएलओ रहेगा। क्या रहेगा जी, पीपीएलओ, याद रहेगा ना? हम पूछे कि बताओ तो चार गो नाम हमारा बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका के, तो क्या बताएगी छोटी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और क्या बताएगी, नील हरित शैवाल, और क्या बताएगी, माइकोप्लाज्मा, आएगो पीपीएलओ, मतलब क्या, प्लूरो निमोनिया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सम
जीव, हाँ ठीक, इनाम है एगो, पीपीएलओ, समझी। तो ये क्या मिलेगा कि सबके भेज दे पीडीएफ, तुमने सबके फोन पर लिख देगा घरे अपने से, पढ़े मजा आएगा। हाँ दोनों बात हो जाएगा हमार, तुमने का फायदा भी हो जाएगा, समझा। पीडीएफ दे के ना हम लोग बड़ा खराब करते हैं, सही पूछे तो लेकिन लिखना भूल गया है ना। सीधे यहाँ नहीं, सीधे यहाँ पढ़ाओ, लगले भेज दो, कॉपी में लिख के लाना है ना। पीडीएफ दे दे के हमें सब बड़ा लेकर के बिगाड़ दिए हैं, कसम से बोल रहे हैं। लिखने से आधा चीज लेकिन को याद हो जाता है, समझा। पहले के थोड़ी ना बकलोल थे सबके, पढ़ा रहे थे ऐसे ही। ये है कि सिलेबस खिंचाता है जल्दी जल्दी पीडीएफ देके, लेकिन ये भी है कि यहाँ पर पढ़ा दो और उसको जितना पढ़ाए उतना भेज दो मोबाइल पे। जगह मोबाइल नहीं है उसी को दिक्कत होता है, और इस समय, और इस समय वैसा कोई आदमी नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है, समझे। हाय ठीक, हाँ हो बथानी पर फिर खोले लगम पुल, समझ ला, बुलाई का आदत वागे हम। देखो यहाँ पे तो जाना हूँ, है बताओ कहाँ, बस जानवे न करवा तो फिर बताबू को जी। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत क्या होती है जी, छोटी होती है, याद रखना। यूकैरियोटिक कोशिका से ये क्या होते हैं जी, छोटा छोटा होता है, और काफी तेजी से विभाजन वो करता है, समझा। माप का आकार काफी क्या होता है जी, भिन्न होता है, सब अलग अलग होता है। जीवाणु कितने होते हैं जी, आकार के आधार पे, यानी मूल आकार के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। कौन जी, दंडाकार यानी बेसिलस, गोलाकार यानी कोकस, है ना। फिर क्या यहाँ पर जी, कोकार यानी विब्रियो, कॉमा के आकार के, सर्पिला, फिर क्या होता है यहाँ पर जी, स्पाइरल, सब पढ़ी है ना। बेसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दंडाकार, यानी दंडाकार में क्या होता है जी, यहाँ पे दंडाकार यानी बेसिलस जीवाणु छड़ के आकार का होता है। कैसा आकार का होता है जी, छड़ के आकार का ये जीव होता है। जैसे में आप जानिएगा क्या जी, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस है ना, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये जो आपको हम बताएं बैक्टीरिया का नाम, ये कैसा होता है जी, छड़ के आकार का, यानी रॉड के आकार का ये होता है, समझे। जैसे में आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है जी, ये रॉड के आकार का है। यही क्या होता है यहाँ पे, रॉड के आकार, यानी क्या है, बैसिलस बैक्टीरिया है। आकार के आधार पर ये बांटा गया, समझे। तो याद रहेगा ना कि बेसिलस यानी दंडाकार, यानी बेसिलस जीवाणु कौन कौन है यहाँ पर जी, यहाँ पर याद रखना लैक्टोबैसिलस, और क्या यहाँ पे बैसिलस एंथ्रेसिस, है ना। ये देखो, ये मिट्टी और पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये जो है ना मिट्टी में, और ये हमारे जो पर्यावरण है इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कठोर परिस्थिति में बीजाणु बनकर जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। ये कठोर परिस्थिति में भी, कैसनो परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में भी ये जीने का अपना क्या करता है जी, संभावना ये रखता है, समझे। इसमें से कुछ फायदेमंद होते हैं, जबकि कुछ क्या होता है जी, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस ये गंभीर रोग भी उत्पन्न करता है, समझे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। दही, दूध से दही का निर्माण इसी से होता है ना। लेकिन आप जाने कि बैसिलस एंथ्रेसिस बहुत ही खतरनाक रोग उत्पन्न करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत 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 हानिकारक है। बोलो। तो इसका लेवल बढ़ जाता है, हाँ, तुम्हें लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है ज्यादा, तो खाटा लगता है, समझी। आए
बर्रा। मतलब 2-3 गइया रख के बनाई। हमारा ना उतना पता, हम बनली ना है हम। खट्टा लगता है तो तुम पक्का रखी के बनाता होगा, ऐसे तो ना बनाता होगा। तो बनाइए कभी बर्रा, दही बर्रा। तो खाई है, हम खाए हैं। देखो दंडाकार के यहाँ पर मुख्य विशेषता क्या है जी? ये आकार में जानते हैं कि कोशिका वाले, यानी जो लंबे सिलेंडर का होता है, हॉट डॉग जैसे का तो दंडाकार होता है। ये प्राकृतिक में क्या होता है जी? सर्वव्यापी होता है, हर जगह पर मिलता है तुम लोगों को, समझे? बीजाणु निर्माण, बैसिलस बैक्टीरिया के यानी विषम परिस्थितियों, जिसमें गर्मी, विकिरण, कीटाणुनाशक में भी ये क्या रहता है? अपना जीवन को बनाए रहता है ना? ये कैसा होता है बैक्टीरिया जी? ये होता है ग्राम धनात्मक होता है। ये ग्राम स्टेनिंग में बैगनी रंग दिखाता है। ग्राम धनात्मक यानी ये वाला दंडाकार जो होता है ना, ये कैसा रंग दिखाता है जी? बैगनी कलर का दिखाता है रंग। कैसा दिखाता है? बैगनी। ये कैसा होता है जी? ग्राम धनात्मक होता है, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। याद रखना है, कोशिका भित्ति कैसा रहता है जी? मोटा रहता है उस सब के अपेक्षा। ठीक, तो आज के लिए छोड़ते इतना है ना? इसको फिर कल से इसको पूरा डिटेल करके कल पूरा बैक्टीरिया खत्म कर देंगे, समझें? फिर उसके बाद जो है आगे पढ़ाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इसमें इतना ही रह दो, क्योंकि अभी लंबा है, अभी ढेर है, और टाइम तुम्हारा यहाँ पर 8 बज गया है। तो इसलिए आप लोग को आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। और अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं।